तो फिर धर्म फिर भी काम आएगा। बाबा साहब ने कहा है उसी भाषण में जहां व्यवस्था की बात हो रही है कि भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण मिलता है कि धर्म सत्ता का स्रोत है। धर्म कौन सी सत्ता का? केवल राजनीतिक सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी सत्ता धर्म से निकलती हैं। अगर समाज मजबूत बनता है तो बुनियाद में धर्म खड़ा होता है। दूसरी व्यवस्था के लोग धर्म कह सकते हैं, मैं बौद्धों की व्यवस्था में धर्म की बात कर रहा हूं। दुनिया के सारे कारोबार भी धर्म से चलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक बार आरक्षण का मसला चला। हीरो होंडा ग्रुप के जो चेयरमैन थे मिस्टर प्रेम मुंजाल, उसने मना किया कि हम अपनी गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करेंगे, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं दे सकते। उसके बाद मिस्टर के बजाज ग्रुप का चेयरमैन, उसने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, इसलिए हम गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करेंगे और हम आरक्षण नहीं देंगे। और कईयों के नाम हैं, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, इतना कहना चाहता हूं। जब हमें पता लग गया कि हीरो होंडा ग्रुप का आदमी चेयरमैन, हीरो होंडा का मालिक हमें आरक्षण नहीं देता, बजाज ग्रुप का मालिक हमें आरक्षण नहीं देता, तो उसकी मोटरसाइकिल खरीदने का बहिष्कार क्यों नहीं करते हम लोग? एक बार मुझे कार के टायर बदलवाने थे। मैंने मेरे साथी को कहा जाओ अपोलो वाले के पास जाओ। वो अपोलो वाले के पास चले गए, 4 टायर देखे, भाव पूछा और मेरे को फोन किया और मैं वहां गया। मैंने जाते ही अपने मित्र को डांटा। मैंने कहा कि तुमने कौन सा टायर चुना है? उसने कहा कि हमने अपोलो चुना है। मैंने कहा कि अपोलो का मालिक तो आरक्षण देता ही नहीं है, क्योंकि मालिक ने भी घोषणा की थी, वो एक जाति विशेष का है, उसने अपनी जाति की विशेष के लोगों को आरक्षण देने की बात कही थी। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं जाति का। तो मैंने कहा कि अपोलो वाला जब आरक्षण नहीं देता है तो मेरी कार में टायर कैसे डाल सकता है? चलो एमआरएफ वाले के पास चलेंगे। और वो कहने लगा कि महाराज जी बात क्या हो गई? मैं को इसके सीएमडी से बात करना कि एक ग्राहक आया था और उसने तुम्हारा टायर इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि तुम आरक्षण नहीं देते हो। क्या ये बोला नहीं जा सकता? बोला जा सकता ना? धर्म की व्यवस्था से सारी व्यवस्था खड़ी होती है। आज देश का सारा कारोबार धर्म से चलता है। बाबा साहब ने लिखा कि धर्म सत्ता का स्रोत है। क्या आपकी समझ में आया? जिसकी समझ में आया वो राज कर रहे हैं। इसलिए वो हॉस्पिटल बनाने की, विश्वविद्यालय बनाने की बात नहीं करते, वो मंदिर बनाने की बात करते हैं। एक मंदिर पूरा हो गया तो दूसरे का काम शुरू कर देंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी तो हैं, बस ताली बजाना सीख गए, समझना नहीं सीखे हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, छोटा सा सवाल। बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान थे, कोई संदेह है? आज भी दुनिया में बाबा साहब को द सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। त्रिशला ने बहुत सुंदर गीत गाया, आप भी खूब झूमे। सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान पर संदेह नहीं है। 7 वर्ष की उम्र में पहली बार स्कूल में प्रवेश किया तो वहां से संघर्ष शुरू हुआ था और जीवन के अंतिम दौर तक संघर्ष करते रहे। तो संघर्ष के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं बाबा साहब का अनुभव बहुत ज्यादा था। तो संघर्ष में बहुत अनुभवी, अपने संघर्ष के अनुभव के बाद और पूरी ज्ञान की साधना के बाद बाबा साहब ने जीवन के अंतिम दौर में एक अंतिम फैसला लिया और वो फैसला था बुद्ध की शरण में जाने का। ये बात ठीक है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस दुनिया के महानतम विद्वान, संघर्ष में सबसे ज्यादा अनुभवी,
अपने जीवन के अंतिम दौर में अंतिम फैसला लिया और बुद्ध की शरण में गए। हम सारे बाबा साहब के अनुयायी, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता था कि जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम फैसला था वो हमारे जीवन का पहला फैसला होना चाहिए था? जो ताली बजा रहे हैं वही सही, आज फैसला कर लो। ताली बजा के खाली चले जाओगे तो मैं भी आपको बुद्धिजीवी समझूंगा, क्योंकि बुद्धिजीवी ताली बजाना आसान काम समझता है और बाबा साहब की बात को मानने में तो पड़ोसी को देखता है। मेरा पड़ोसी नहीं बदला तो मैं क्यों बदलूं? जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम फैसला था, अगर हमारे जीवन का आखिरी पहला फैसला हो जाता तो हम देश की व्यवस्था समता, करुणा, मैत्री, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित होती। इस देश की सारी महिलाएं बाबा साहब के नाम से सम्मानित हो गई, लेकिन वोट भी मंदिर पर देती हैं। बाबा साहब के नाम से नौकरियां पाती हैं और व्रत चंद्रमा को पानी देकर के पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अज्ञानता की छोटी सी बात भी दूर नहीं कर पाए और बुद्धिजीवी होने का भ्रम पाल लिया। जिसकी सांसें इसलिए चल रही है कि उसकी पत्नी करवा चौथ का व्रत करती है, उनको बुद्धिजीवी मत मानना। आटा छालने की छलनी टेलीस्कोप बन जाती, पति चांद पर दिखता है। इतना पागलपन जो करता हो ये किस परिभाषा में आएगा? हम अज्ञानता को छोड़ नहीं पा रहे, अंधविश्वास को तोड़ नहीं पा रहे। राजनीति की बात करते तो हम बुद्धिजीवी बन जाते हैं। चुप हो, बोलो मत। बाबा साहब की जयंती बोलो मत बोलो, सब चला जाएगा। बोलना सीखो। बाबा साहब के अनुयायी बनते हो तो अनुसरण करना सीखो। बस बाबा साहब के कदम से कदम मिलाना है, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो बाबा साहब के कदम से कदम मिला करके चला हूं, इसलिए मैं बुद्ध की शरण में आ पाया हूं। अगर मेरे आगे कोई और होता, मेरा आइकॉन कोई और होता, मैं किसी और को देख करके चलता तो मैं कभी भी यहां तक नहीं आ पाता। मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है, बस मेरी एक ही योग्यता है कि मैं अपने महापुरुषों पर पूरा विश्वास करता हूं, रद्दी भर भी संदेह नहीं करता हूं। इसलिए कहने का हकदार हूं। इसलिए अपनी धार्मिक व्यवस्था खड़ी करो, बौद्ध बनो, और बौद्ध बनने के बाद करुणा मैत्री का व्यवहार करो। अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, जो हमारे गरीब भाई हैं वो कैसे समृद्ध बन जाएं, उनको आपके धन की आवश्यकता नहीं है। उसको बस इतना समझाना है कि जिस रास्ते से आप चल करके आए हो उस रास्ते पर वो भी चल पड़े तो उसका भी कल्याण हो जाए। सामाजिक परंपराओं में धन की बर्बादी को रोकने का काम अगर हो जाए, बौद्ध रीति से बुद्ध विहारों में जाके शादी करने लगे और एक दिन की दावत और बराती बनने का सम्मान पाने की कामना खत्म हो जाए तो उस भाई की गरीबी भी खत्म हो जाए। अगर आपका भाई कोई गरीब है, कर्जदार है, तो इसका कारण यही है कि आपने गलत परंपराओं को सहयोग किया है। इसलिए धार्मिक व्यवस्था हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान है। कारोबार की तरफ आ जाओ। आरक्षण तो कोई और देने वाला है, लेकिन कारोबार की इजाजत किसी से नहीं लेनी है। जिस घर में आप रहते हो, नीचे के माले पर दुकान बनाओ, ऊपर मकान बनाओ, नीचे दुकान ऊपर मकान बनाओ और एक भाईचारा कायम करो। हर व्यक्ति कहेगा जब मेरे बौद्ध भाई की दुकान है तो मैं अपने बौद्ध भाई से खरीदूंगा। छोटा भाई दुकानदार तो बड़ा भाई खरीदार, और बड़ा भाई दुकानदार तो छोटा भाई खरीदार। ये भाईचारा कायम बनेगा तो हमारी आने वाली संतानों को रोजगार मिलेगा। आप बड़े बड़े कारोबार करोगे, जाति की बुनियाद से दूर होकर के धर्म के आधार पर आप कारोबारी बनोगे, तो इससे चारों व्यवस्थाएं खड़ी होंगी। सामाजिक व्यवस्था बनेगी, जातियां टूटेंगी, समाज जुड़ेगा तो सामाजिक व्यवस्था बनेगी। सामाजिक व्यवस्था के साथ आर्थिक व्यवस्था खड़ी होगी, आर्थिक व्यवस्था के साथ राजनीतिक आंदोलन भी खड़ा होगा और उसके साथ धर्म की सत्ता भी खड़ी होगी। और मैं बताना चाहता हूं, जब धर्म की सत्ता खड़ी होगी
धर्म की व्यवस्था बनेगी तो हमारा जीवन बचेगा। क्योंकि हम शराबी हो गए, हम जुआरी हो गए, अज्ञानता में जी रहे हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं, कर्ज की जिंदगी जी रहे हैं। ये धर्म से आया है। धर्म में आते ही हमारा जीवन बचेगा। अगर राजनीतिक व्यवस्था खड़ी कर ली तो अधिकार बचेंगे, राजनीतिक व्यवस्था से हमारा अधिकार बचेंगे। अगर सामाजिक व्यवस्था खड़ी कर ली तो हमें ज्ञान मिलेगा, हम अज्ञानता से दूर होंगे और हमारा मनोबल ऊंचा होगा। और अगर आर्थिक सत्ता पर हमने काम किया तो फिर हम समृद्ध हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे और हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। ये चारों व्यवस्थाएं बनाने के लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सेमिनार समाज की दिशा को तय करने के लिए है। मैं आयोजकों को साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं। विषय बहुत सुंदर चुना, वक्ता भी बहुत अच्छे चुने, विद्वान वक्ता चुने, और मैं देख रहा हूं श्रोता भी बहुत अच्छे हैं, जो इतनी डांट खाने के बाद भी बुरा नहीं मान रहे। क्योंकि निर्माण का दौर इसी रूप में गुजरता है। जो कुछ बनाता है वो इसीलिए नहीं डांटता कि उसका कोई स्वभाव है, वो इसलिए कहता है कि गलतियां ना हो जाएं। गलतियां हो रही हैं इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए गलतियां ना हो, चारों व्यवस्थाओं को खड़ा करने का काम शुरू करना है। मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं आयोजकों को और आप सभी को कि मुझे अवसर दिया। एक छोटा सा आमंत्रण और दे रहा हूं। 18 मार्च को आगरा में एक धम्म कारवां आयोजन होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1956 में 18 मार्च के दिन आगरा में आए थे और उन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया था। वो संदेश समाज के लिए दिशा देने वाला था। उन्हीं के भाषण को आधार बना करके बाबा साहब ने कहा था कि मैंने जो काम किया है, ये सुरक्षा का तंबू खड़ा किया है, मैं उसका अकेला बंबू हूं और मेरी आंखें ढूंढ रही हैं उस नौजवान को जो इस तंबू का बंबू बन सके ताकि मैं चैन से मर सकूं। तो बाबा साहब हमें ढूंढ रहे थे तंबू का बंबू बनने के लिए। हम में से बहुत सारे लोग बंबू बने, लेकिन अपने अपने तंबू बना करके हमने संगठन अपने तंबू बना लिए, उसी के बंबू बन गए। और बाबा साहब ने जो हमारी सुरक्षा का जो तंबू खड़ा किया था, देश के लोकतंत्र को खड़ा रखने के लिए संविधान जो स्थापित किया था, ये हमारी सुरक्षा का तंबू था। बाबा साहब खड़े थे, वो बचा रहा। आज बाबा साहब नहीं है तो लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है। हमें तंबू का बंबू बनना है। जो तंबू का बंबू बनना चाहे, बाबा साहब की इस बात को समझना चाहे, उन सबको आमंत्रण है। 18 मार्च को सुबह 10 बजे आप GIC मैदान आगरा में आप आएंगे, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे तो हमें खुशी होगी कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। ये आयोजन आपका है, मेरा कोई आयोजन नहीं है। मैं तो उस आयोजन का भी एक छोटा सा हिस्सा ही हूं। तो आपको आयोजक मंडल की ओर से, धम्म कारवां आयोजन समिति की ओर से मैं आमंत्रण दे रहा हूं। आप आइए, लेकिन बस एक काम जरूर करना, अकेले मत आइए, अपनी जीवन संगिनी को साथ लेके आइए। अगर ये करने में थोड़ी तकलीफ हो तो ये आमंत्रण अगले वर्ष के लिए रख लीजिए। अकेले मत आना। अकेले आओ तो आमंत्रण कैंसिल समझना, क्योंकि महिलाओं की आबादी देश की आधी आबादी है और केवल संकीर्ण मानसिकता महिलाओं को अवसर देने से वंचित रखती है। तो हम स्वीकार करेंगे आदमी कम आ जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी कम हो जाए ये स्वीकार नहीं। क्योंकि बाबा साहब कह के गए हैं, मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। अब बाबा साहब के आगमन का कार्यक्रम कर रहे हो और महिलाओं की उपस्थिति ही कम हो तो बाबा साहब कहेंगे कि फेल हो गए। तो बेहतर है हम पास हों, प्रयास ठीक करें। आप अपनी जीवन संगिनी के साथ आइए, आपको आमंत्रण है। और अगर नहीं लेके आ सकते तो अगली वर्ष प्रयास कीजिए, इस वर्ष कैंसिल कीजिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो।